कि मैं एक स्पेसिफिक थीम पे फोकस कर रहा हूँ कि एक एफआईआई वो इंडिया में क्यों आए, बाकी जगह क्यों ना जाए। एफआईआई को क्या चाहिए? डॉलर में रिटर्न चाहिए उसको। भाई वो तो डॉलर में पैसा लगा रहा है, उसको तो डॉलर में रिटर्न चाहिए। डॉलर में रिटर्न्स देखते हैं 2025 में कहाँ मिले। हमसे थोड़ी दूर ही एक मार्केट है कोरिया, बहुत शानदार देश भी है वैसे, साउथ कोरिया। कॉस्पी ने आपको डॉलर टर्म्स में इस साल 80% रिटर्न्स दिए। चलिए आप वहाँ तक नहीं गए, एकदम फार ईस्ट पे नहीं गए, आप अपनी ही मार्केट में रहे अगर, तो आपके खुद के नैस्डैक में उन्हें 20% रिटर्न मिल गए। यूरोप में चले गए अगर तो 18% के रिटर्न मिल गए। निफ्टी में डॉलर टर्म्स में एफआईआई को बेचारा सिर्फ 5% रिटर्न मिला, और उस पर भी टैक्स लगा, है ना। तो उसके अलावा देखिए, सोने में 65% के रिटर्न्स रहे, चांदी में 150% के रिटर्न्स रहे, कॉपर में 40% के रिटर्न्स रहे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अब ऑब्वियसली सोना, चांदी, कॉपर आप इंडिया में भी कमोडिटी ट्रेडिंग के थ्रू कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि बड़ा पैसा बिटकॉइन में पैसा बना। बड़ा पैसा कहाँ बना? एफआईआई का बड़ा पैसा बना भारत के बाहर। और अगेन उनको, एफआईआई को भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको सिर्फ रिटर्न चाहिए। उनको रिटर्न जहाँ मिलेगा वो वहाँ जाएंगे, उन्हें यहाँ रिटर्न नहीं मिला। और इसका ही एक एग्जाम्पल है एफआईआई की इतिहास की सबसे बड़ी सेलिंग। अब दिसंबर के सारे नंबर आ गए हैं। 2024 में अब तक 3,02,000 करोड़ के सेल का रिकॉर्ड नंबर था। 2025 में 3,06,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। 2 साल मिला दें तो 6 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग है आशीष। और 5 सालों से लगातार एफआईआई की सेलिंग का एक रिकॉर्ड बना है। मुझे याद नहीं है कि 5 साल लगातार एफआईआई ने कब सेलिंग की। एटलीस्ट जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है तब से तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद पिछले 5 साल के रिटर्न शानदार रहे हैं। तो इन दैट सेंस कहीं ना कहीं मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हमको कभी इतना कॉकी नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कि हमें एफआईआई की ज़रूरत नहीं है, कहीं और कहाँ जाएंगे वो, ऐसा ये सब हमें नहीं बोलना चाहिए। हम एक कैपिटल हंग्री देश हैं, हमें एफआईआई का पैसा हमेशा चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न से दिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पूरी तरीके से इस मार्केट को संभाला है, और ये एक हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारी मार्केट में अब एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, वो वाली वॉलेटिलिटी नहीं है जो पहले 2003 से 8 की फेज़ में कितनी वॉलेटिलिटी होती थी। इंडेक्स अब 30% क्रैश नहीं होता, क्योंकि वो अब सिर्फ एक इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है जो एफआई इन्वेस्टर है। अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर आ जाता है हल्की सी भी करेक्शन पे, तो उस वजह से तो वो संभाल के रखता है मार्केट को। और एफआई की होल्डिंग वही अब रिकॉर्ड लो पर है। अगर कुछ हो जाए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मेरी विश लिस्ट है, होगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल बजट में आके कह देंगे नहीं, कैपिटल गेंस टैक्स हमने जो लगाया था वो गलत था, हम उसको रीथिंक कर रहे हैं, वहीं पे निफ्टी 30,000 हो जाएगा। लेकिन क्या वो होगा या नहीं होगा? तो ये अगर, लेकिन कुछ भी हुआ और एफआईआई की बाइंग आई तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन आशीष अभी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तो सेलिंग ही रहेगी उनकी, अभी तो कुछ टाइम के लिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं बदला है जिनसे एफआईआई की बाइंग आए। अभी तो आपको मान के चलना होगा कि थोड़ी सेलिंग और रहेगी।